नमस्कार साथियों। क्लास सप्तम का हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास सप्तम का यानी क्लास सेवन्थ का हिंदी का पेपर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर कहना अनेकता में एकता हिंद की विशेषता इसकी सार्थक एशियाई खेलों में देखने को मिलती है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का राष्ट्र प्रेम अनूठा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्र के गौरव और स्वाभिमान के लिए जर्मनी के शासक के आग्रह को विनम्रतापूर्वक अमान्य कर दिया था। तो यहाँ पर आपसे इस गद्यांश से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको आपको यहाँ पर उत्तर देना है। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कहा गया है हिंद की क्या विशेषता है, तो यहाँ पर लिखा है अनेकता में एकता हिंद की विशेषता है। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर लिखा है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी हैं। इसके बाद उपयुक्त गद्यांश का पाठ का नाम व विधा का नाम आपको बताना है। तो ये हमारा किस पाठ से लिया गया, आप सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये किस विधा, ये जो हमारी विधा है ये हमारी एक तरीके की निबंध विधा है। कौन सी विधा है इसकी हमारी निबंध विधा है। आप ये बताएंगे किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमारा पाठ लिया गया है मेजर ध्यानचंद्र नामक पाठ से लिया। इसके पाठ का नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद्र। और इसकी विधा हमारी क्या है, इसकी विधा हमारी है निबंध। क्या है, निबंध। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाभिमान का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को स्वाभिमान का संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा स्व प्लस अभिमान। क्या हो जाएगा, स्व प्लस अभिमान हमारा ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित आपको अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर कह रहा है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछ रही है अवनी और अंबर तल में। जब हमारा सूर्योदय होता है तो जिस प्रकार सूर्योदय पूरे हमारे वातावरण में एक सारी किरणें फैला देता है और जल में जो तालाब हैं ऐसी चांदनी बिखेर देता है जानों की तरह साक्षात यहाँ पर स्वर्ग आ गया हो। तो इसको आपको यहाँ पर हिंदी में वर्णन करना है। आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है। सबसे पहले आप लोगों को संदर्भ लिखना है, जो आपका पाठ का नाम हो आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के जो पाठ से लिया उसका पाठ लिख देंगे। इसके बाद देंगे लिया गया है तथा इसके लेखक का नाम जो भी हो वो आप लेखक का नाम यहाँ पर लिख देंगे। आपके यहाँ पर 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोग निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर निम्न प्रश्नों के आप लोगों को उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मोटर की डिबरी में क्या खराबी थी। तो मोटर की डिबरी में क्या खराबी थी, इसको आपको यहाँ पर उत्तर देना है। श्री गुरुजी ने शाखा के स्वयंसेवकों से क्या कहा, सुमन हूँ से क्या शिक्षा मिलती है, कवि किनको जगाने का प्रयास कर रहा है। तो कवि मानव धर्म को जगाने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी अथवा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा में से किसी एक का आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है। तो आप किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कई रचनाएं दी गई हैं। तो इन रचनाओं के आपको लेखक के नाम लिखने, किसने कौन सी रचना लिखी है। तो यहाँ पर हमारा आंसू है। आंसू रचना हमारी लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। किसने लिखी है, जयशंकर प्रसाद जी ने हमारी रचना ये लिखी है। इसके बाद यहाँ पर हमारी है परिमल। तो परिमल हमारी रचना लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हमारी परिमल रचना करी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास रचना की है अयोध्या सिंह उपाध्याय। किसने की है,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इतना आप लिख देंगे अयोध्या सिंह हरिऔध, तो भी आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका के यहाँ पर लेखक कौन है? हमारे तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास जी हमारे विनय पत्रिका के लेखक हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सूरसागर। तो सूरसागर के हमारे लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। कौन है यहाँ पर? सूरदास जी हमारे सूरसागर के लेखक हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक की कोई 8 पंक्ति की कविता लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना ही हो। तो यहाँ पर आपको 8 लाइन की पोएम लिखनी है जो आपको याद हो, जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना ही हो। इसके बाद अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद यहाँ पर आपको निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया कुसुमायुद्ध, तो सबसे इसका पहले संधि विच्छेद क्या होगा हमारा? कुसुम प्लस आयुध। क्या होगा? कुसुम प्लस आयुध हमारा इसका संधि विच्छेद होगा। इसके बाद यहाँ पर है निरानंद। तो इसका हमारा क्या होगा? निरा प्लस आनंद। क्या होगा? निरा प्लस आनंद। क्या होगा? निरा प्लस आनंद। इसके बाद यहाँ पर क्या निस्तब्ध। तो निस्तब्ध का हमारा संधि विच्छेद क्या होगा? निस प्लस तब्ध। क्या होगा? निस प्लस तब्ध हमारा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम बताइए। तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है पंचवटी। तो पंचवटी हमारा समास कौन सा होगा? ये हमारा द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? ये हमारा द्विगु समास होगा। और ये हमारा इसका समास विग्रह क्या होगा? 5 वटों का समूह, 5 वाटिकाओं का समूह कह सकते हैं, या फिर आप 5 वटों का भी समूह कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पर्णकुटी। तो पर्णकुटी ये जो हमारा समास होगा ये होगा तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। इसके मतलब है पत्रों की कुटिया, पन्नों की या पत्रों की कुटिया, पत्रों की कुटिया, या फिर कह सकते हैं पत्तों की कुटिया, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आप लोगों को एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला यहाँ पर कह रहा है भगवान विष्णु की पत्नी का क्या नाम था? सभी को पता है, माता लक्ष्मी था। पत्तों की कुटिया क्या कहलाती है? पर्ण कुटीर। क्या कहलाती है? पर्ण कुटीर कहलाती, पर्ण कुटीर कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है शुभ का विलोम शब्द क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं अशुभ होता है। क्या होता है? अशुभ। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पहरा देने वाला क्या होता है? तो पहरा देने वाला होता है पहरेदार। क्या होता है? पहरेदार। इसके बाद यहाँ पर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपको किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, रक्षाबंधन, दीपावली, पर्यावरण। तो यहाँ पर आप जब निबंध लिखें तो आप अच्छे प्रकार से निबंध लिखें, हेडिंग डालकर ही निबंध लिखें। अभी आप छोटे हैं तो आप हेडिंग कम से कम बनाइए, कम से कम 2 या 3 हेडिंग बना दीजिए, उस पर लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये था हमारा क्लास 7 का हिंदी का पेपर। अगर आपको बच्चों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सभी जो भी आपके मित्र यार हों उनके पास ज़रूर भेज दें।